भारत के 8 सबसे फर्जी और ढोंगी मौलवी, जिनके कारनामे देखकर वैज्ञानिक भी पागल हो गए। ये ऐसे बाबा है जो 72 हूरों और इनकी मुरादें पूरी करने के बहाने अपनी हवस पूरी करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, इनकी नस्ल तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, 72 हुरे। जब से मार्केट में फ्रॉड पीरों ने एंट्री मारी है, तब से लोगों के ईमान का सत्यानाश कर दिया है। ये मौलवी कह रहा है कि मुसलमान मर्द को मरने के बाद जन्नत नसीब होगी और 72 हुरे मिलेगी, जो उसके साथ क्या क्या करेगी। सुनिए। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हमबिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। अब इसे कौन समझाए कि मरने के बाद शरीर ही नहीं रहता, तो ये सब हूरों के साथ कैसे करेंगे? आंखें होगी तो जन्नत में हुरे दिखेगी ना। नंबर 2, मालिश वाले बाबा, जो मालिश करके लोगों की तकलीफें दूर करता है। इनकी खास बात यह है कि ये मालिश सिर्फ औरतों की ही करते हैं। इन पीर साहब के पास मर्दों के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि औरतों के पास जो होता है वो मर्दों के पास नहीं होता ना। पीर मुरीदी के साथ साथ ये बाबा जी अपने अरमानों को भी पूरे करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा जी इस औरत को कहां कहां हाथ लगा रहे हैं। शायद पीर बनने की ट्रेनिंग करते हुए बाबा जी ने ये नहीं पढ़ा कि गैर औरत को हाथ लगाना हराम है। हैरत तो उन लोगों पे होती है जो अपनी औरतों को इस तरह के ठरकी बाबा के पास भेजते हैं। इसे कहते हैं मजे के मजे और इलाज का इलाज। लगता है ये जल्द ही डॉक्टर्स की दुकानें बंद करवा देगा। नंबर 3, दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किसी को भी अपना पीर मानने पर तैयार हो जाते हैं, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका ताल्लुक इस्लाम से है या नहीं। जरा इस बच्चे को देखिए, जिसे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता और शायद ठीक से इसे 6 कलमे तक नहीं आते होंगे, फिर भी उसने अपनी दुकान खोल राखी है और लोगों ने भी इसे पीर बना लिया है जो इसके पास आते हैं, इसके सामने सर झुकाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए खूब पैसा लुटवाते हैं। नंबर 4, अब इस मौलवी को देखे जो कि इस कम उम्र लड़की के साथ बेहुदा हरकतें कर रहा है। ये लड़की इसके पास पढ़ने के लिए आती है, मगर ये इसके साथ क्या कर रहा है? और एक ये मौलवी जो निकाह पढ़ाने के बाद इस दुल्हन को किस कर रहा है। क्या कोई मौलवी इस तरह की हरकत कर सकता है? ये तो वाक्य में शर्म की बात है। नंबर 5, अब इस बाबा को देखिए जो इस औरत को कह रहा है कि इसके जिस्म में कोई साया है जिसकी वजह से इसको औलाद नहीं हो रही, और इसकी ठरक का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि जिस तरह इसने इस औरत के हाथ पकड़े हुए हैं। पता नहीं ये लोग ऐसे लोगों के आगे हाथ क्यों फैलाने लगे जो सिर्फ नफे या नुकसान के मालिक है। नंबर 6, ये है वीजा लगाने वाली बाबा। कहते हैं कि ये जीस के भी पासपोर्ट पर अपने हाथों से साइन करते हैं, उसका 100% वीजा लग जाता है। मतलब यार, अगर आप 5वीं फेल तो भी आप स्टडी वीजा पर जा सकते हैं, और लोग भी पागलों की तरह चले जाते हैं। पर उसे कौन समझाए कि आप पागल हो सकते हो, पर अमेरिका वाले या कनाडा वाले नहीं, जो इनकी साइन पे एंट्री दे दे